जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। जय श्री बालाजी की भक्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। श्री बालाजी महाराज की दिव्य शक्ति से जागृत स्थान सालासर बालाजी धाम में इस वक्त मौजूद हूं। मेरे पीछे का दृश्य आप देख रहे हैं श्री सालासर धाम बालाजी का मंदिर, जहां से एक भव्य कार्यक्रम आज शुरू हो रहा है। श्री बालाजी गौशाला संस्थान का रजत जयंती समारोह महोत्सव शुरू हो रहा है। 25 वर्ष गौशाला की स्थापना हो चुके हैं। भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का 9 दिवस तक यहाँ पर वाचन चलेगा और उससे पहले कार्यक्रम की आज शुरुआत होने जा रही है कलश यात्रा के साथ। भव्य कलश यात्रा बालाजी के मंदिर से यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा सालासर बालाजी के मुख्य मार्गों से होती हुई बालाजी गौशाला तक जाएगी। आइए भव्य कार्यक्रम का हम भी अलौकिक दर्शन करते हैं। राम भद्राचार्य जी महाराज सालासर बालाजी मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां पर बालाजी के दर्शन करेंगे। श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर बालाजी में भव्य कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज पहुंच चुके हैं और गौशाला के अध्यक्ष रविशंकर जी पुजारी मेरे साथ में हैं। किस तरह का उत्साह भरा, आनंद भरा, मैं कहूँगा भक्ति भरा माहौल यहाँ सालासर में छा चुका है। जय श्री बालाजी के महाराज। आज से बालाजी महाराज के दरबार में 18 जुलाई से 26 जुलाई तक का जो ये भव्य आयोजन है वो आज अपनी कलश यात्रा के रूप में स्टार्ट हो रहा है। स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज मंदिर कैंपस में पहुंच गए हैं और यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। पूरा परिवार, पूरे ग्राम के लोग, आसपास के जो जितने भी दानदाता, भामाशाह सज्जन लोग, पूरे इस इलाके के शेखावटी अंचल के संत महात्मा सब जो है इस मंदिर प्रांगण में हैं और अभी कलश यात्रा के रूप में मंदिर से रवाना होकर स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में गौशाला पहुँचेगी, जहाँ में 51 फुट की हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अग्नि मंथन से जो है उसको अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। 3 बजे से 6 बजे तक की राम कथा है। हम जितने भी आपके ये चैनल के माध्यम से मैं सबको विनम्र प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाह रहा हूँ कि आपके इतने फॉलोअर्स देश दुनिया में आपने जो है ये अपना लाइव ये प्रोग्राम आप भेज रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब बालाजी के दर्शन करें, सालासर में आइए। आपका हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसी कामना सबके लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके पूरे परिवार के लिए मंगल कामना चाहते हैं। सालासर बालाजी मंदिर परिसर का दृश्य, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आज एक भव्य उत्सव का माहौल यहाँ पर, क्योंकि अब से कुछ ही देर में शुरू हो रही है भव्य कलश यात्रा और शुरू हो रहा है विशेष धार्मिक प्रोग्राम। और यह है अखंड श्री मोहनदास जी महाराज का अखंड धुना। मोहनदास जी महाराज की अनन्य भक्ति से ही प्रसन्न होकर, तपस्या से प्रसन्न होकर बालाजी महाराज यहाँ दर्शनों के लिए विराजमान हुए। इस खास कार्यक्रम को लेकर पुजारी परिवार की किस तरह से तैयारियां हैं, नागर जी पुजारी मेरे साथ में है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कथा हो रही है बालाजी महाराज की असीम कृपा से और जो गौशाला की रजत जयंती समारोह है उसके उपलक्ष्य में हो रही है। उसमें सभी ग्रामीणवासी, पुजारी परिवार और सभी बालाजी की कृपा से, भामाशाहों का सहयोग से ये काम हो रहा है। बाकी कार्यक्रम जो बालाजी महाराज से आज जो कार्यक्रम है वो कलश यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर गौशाला तक जाएगी। उसमें राम भद्राचार्य जी द्वारा मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसमें सभी ग्रामवासी, पुजारी परिवार और सभी भक्तजन का सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पधारे। सालासर बालाजी में भव्य उत्सव शुरू हो चुका है।
भव्य पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है। हनुमान जी महाराज की सुंदर प्रतिमा को रथ में विराजमान किया जा रहा है। पुजारी रविशंकर जी जो कि गौशाला के अध्यक्ष हैं, हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा को इस रथ में विराजमान कर रहे हैं। सालासर बालाजी धाम में भव्य श्री राम कथा का, श्री गौशाला का रजत जयंती महोत्सव शुरू हो रहा है। सुंदर दिव्य झांकियाँ भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मिणी के साथ सुंदर झांकी, सुंदर पुष्प वर्षा बालाजी के मंदिर से सभी भक्तों पर की जा रही है, कलश यात्रा पर की जा रही है। दिव्य झांकियाँ यहाँ पर सजाई गई है आरएन कॉलेज सालासर के द्वारा। भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ रथ में विराजमान है। भगवान शंकर माता पार्वती और गणेश जी के साथ विराजमान हैं। सुंदर झांकियाँ। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज बालाजी मंदिर से दर्शन करने के पश्चात कलश यात्रा में रथ पर विराजमान होने के लिए पहुंच चुके हैं। भव्य पुष्प वर्षा हो रही है। जोरदार उत्साह भरा माहौल। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज दर्शन करके आ चुके हैं, जिनके संत सानिध्य में भव्य श्री राम कथा का आयोजन होने वाला है। सालासर बालाजी के मंदिर से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के संत सानिध्य में भव्य 9 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और आज कलश यात्रा श्री बालाजी सालासर बालाजी मंदिर के सामने से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विभिन्न बैंडों की प्रस्तुतियां साथ साथ में चल रही है। और ये देखिए सैकड़ों महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण किए कलश यात्रा में आगे बढ़ रही हैं। भव्य कलश यात्रा सालासर बालाजी के मंदिर से प्रारंभ हो चुकी है और आगाज हो चुका है भव्य कार्यक्रम का। श्री बालाजी गौशाला संस्थान के रजत जयंती समारोह के महोत्सव के कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है। विभिन्न बैंड बाजों के साथ, हाथी घोड़ों के साथ सुंदर कलश यात्रा सालासर बालाजी के नगर भ्रमण के लिए मुख्य मार्गों से बालाजी महाराज के मंदिर से रवाना हो चुकी है। धर्म ध्वजाएं आसमान में लहरा रही हैं और सैकड़ों की संख्या में ये देखिए महिलाएं सिर पर मंगल कलश को धारण कर आगे बढ़ रही हैं। सालासर बालाजी मंदिर से भव्य कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आगे गजराज अगवानी कर रहे हैं और पीछे सजे हुए ऊंट, घोड़े, कलंगल कलश लिए महिलाएं, विभिन्न झांकियां, बैंड बाजे, शानदार कलश यात्रा सालासर बालाजी में निकल रही है। गजराज, सजे धजे ऊंट, ऊंटों पर सवार और इसी तरह शानदार सजे धजे घोड़े, बालाजी की गदा हाथ में लिए एक सुंदर दृश्य सालासर बालाजी में पेश हो रहा है। विभिन्न तरह के बैंड, यह पंजाबी बैंड, विभिन्न तरह के बैंड अपनी शानदार प्रस्तुतियां देते हुए
नृत्य करते हुए बालाजी महाराज के धोख हाजिरी लगाते हुए रथ पर सवार हनुमान जी महाराज और इसी तरह से सुंदर झांकी भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मिणी के साथ सुंदर झांकियां भी सजी सजी यहाँ पर नजर आ रही है। भगवान श्री राम दरबार के साथ विराजमान है रथ में, माता सीता और हनुमान जी लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं। सुंदर झांकियां बालाजी के दरबार में यहाँ पर सजी हुई है। दिव्य कलश यात्रा निकल रही है। आरएन कॉलेज की तरफ से सुंदर झांकियां यहाँ पर सजाई गई है। लादूराम जी राव मेरे साथ में, क्या कहेंगे आज की इस आयोजन? जी महाराज और मोहनदास जी महाराज की धरा पर बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहे हैं समय समय पर, और रजत जयंती जो समारोह है गौशाला का, उसके उपलक्ष्य में जो भव्य झांकी आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य, और हमारे सौभाग्य की बात है कि सालासर की इस धरती पर हमने जन्म लिया और लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी, और आप सबके आभारी रहेंगे। कितनी झांकियां आरएन कॉलेज की तरफ से अभी? 2 झांकियां हमारी, एक शिव परिवार की, एक राम दरबार की, और हनुमान जी महाराज की 2 झांकियां हमारी तरफ से। ये देखिए किस तरह का उत्साह भरा माहौल है। और इसी तरह से ये देखिए सुंदर और भी झांकियां यहाँ पर सजी हुई हैं, जिनमें ये देखिए भगवान शिव के, माता पार्वती और गणेश जी के साथ विराजमान है। सुंदर सजावट बालाजी महाराज के इस धाम में। और इसी तरह एक और सुंदर झांकी। विभिन्न तरह के बैंडों की प्रस्तुतियां साथ साथ में चल रही हैं। सुंदर रंगोलियां जगह जगह सजी हुई मार्गों पर में पुष्प वर्षा के लिए तैयार खड़ी हैं छात्राएं। कलश यात्रा का सुंदर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के साथ। कलश यात्रा के मार्ग में रंगोलियां सजाई जा रही है। बालाजी के मंदिर से मंगल कलश सिर पर धारण किए महिलाएं सुंदर झांकियों के साथ सजे धजे ऊंट घोड़े हाथियों के साथ मंगल कलश यात्रा श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर बालाजी, जिसके रजत जयंती समारोह महोत्सव मनाया जा रहा है, वहां पर पहुंच रही है। और यहां पर पहुंचने के साथ ही ये लाल कपड़े में विशाल प्रतिमा आपको बालाजी महाराज की दिखाई दे रही, जो भी लाल कपड़े से ढकी हुई है, जिसका अनावरण यहाँ पर किया जाना है। सालासर बालाजी हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद जी पुजारी परिवार, जोरदार उत्साह भरा माहौल है। गौशाला प्रांगण में कलश यात्रा पहुंच रही है। गौशाला परिसर में श्री कृष्ण गोपाल मंदिर और पास में ही ये लाल कपड़े में ढकी हुई विशाल हनुमान जी महाराज की प्रतिमा, जिसका अनावरण होना है। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पहुंच चुके हैं, जिनके कर कमलों से यह मूर्ति का अनावरण होना है। श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर विशाल हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है, इसका अनावरण महाराज श्री करेंगे। बालाजी महाराज की प्रतिमा आप अपना थोड़ा थोड़ा स्थान बना लें। पूज्य महाराज जी के यहाँ पर आने के लिए मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। मंत्रोच्चार प्रारंभ हो चुके हैं, महाराज श्री पहुंच चुके हैं और
महाराष्ट्र के कर कमलों से अध्यक्ष रविशंकर जी पुजारी की उपस्थिति में और नरेश जी के परिवार की उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चार गूंज रहे हैं। शिलापट्ट का अनावरण किया गया है और महाराष्ट्र के कर कमलों से शिलापट्टी का अनावरण करने के साथ ही मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं मंच पर। भगवा रंग के गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं और उसके साथ ही करतल ध्वनि के साथ मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। 51 फीट की भव्य हनुमान जी महाराज की प्रतिमा जो अपने आप में अद्वितीय और विशाल है, इसका अनावरण शुरू हो चुका है। और देखिए कैसा संयोग है, भगवा रंग के जो गुब्बारे छोड़े गए हैं वो भी मूर्ति अनावरण में वहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के कर कमलों से मूर्ति का अनावरण किया गया। सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे, यजमान परिवार उपस्थित रहा, रविशंकर जी पुजारी परिवार उपस्थित रहे। और ये देखिए भव्य मूर्ति की प्रतिमा हो चुकी है। मूर्ति का पर्दा हट चुका है। जय जयकार से हनुमान जी महाराज के, श्री राम भगवान के जयकारों से यह स्थान गूंज रहा है। भव्य पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है और अलौकिक प्रतिमा भगवा रंग के 51 फुट के हनुमान जी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण हो चुका है। जय श्री राम, जय हनुमान के नारों के साथ गूंज उठा है परिसर। भव्य मूर्ति जिसका अनावरण हो चुका है। भगवा रंग के गुब्बारों से आसमान में छोड़े जा रहे हैं। भव्य गुब्बारे से एक सुंदर दृश्य आसमान का बन रहा है। कलश यात्रा बालाजी के मंदिर से यहाँ गौशाला प्रांगण में पहुँची और चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के कर कमलों से इस विशाल प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है। भगवा रंग की यह विशाल प्रतिमा 51 फीट की है और इसके 30 फीट ऊंचा इसके लिए चबूतरा बनाया गया, यानी कि इस प्रतिमा की जमीन से हाइट लगभग 81 फीट की है। और अब पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापना के साथ ही, अनावरण के साथ ही पूजा अर्चना की जा रही है। मंत्रोच्चार चल रहे हैं। विशाल खूबसूरत बालाजी महाराज की विशाल प्रतिमा का जो निर्माण यहाँ पर किया है नरेश जी कुमावत, जिन्होंने अपनी माताजी दर्शना देवी की याद में यह सुंदर मूर्ति यहाँ सालासर बालाजी में बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है। विशाल ये सुंदर प्रतिमा हनुमान जी महाराज के नैनाभिराम जो दृश्य आप देख रहे हैं, जिसका अनावरण अभी भी किया गया। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश जी कुमावत मेरे साथ में हैं, जिनके हाथों में वो कलाकारी है जो पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई है। और अभी अभी जो चर्चाओं में रहा भारत का नया संसद भवन, वहां पर भी आपने मूर्ति बनाई है। अनेक रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हैं। ऐसे मूर्तिकार को मैं इनके हाथों को नमन करता हूं। जो आपने सरस्वती ने, माँ सरस्वती ने ऐसी कला आपके हाथों में दी है, क्या कहेंगे, ये प्रेरणा किस तरह से जगी? आप मूर्तिकार कैसे बने और इस दिव्य मूर्ति का यहाँ बनाने का आपको प्रेरणा कैसे हुआ? कलाकार होना भाग्य की बात है, बट कलाकार के घर में पैदा होना सौभाग्य की बात है। मेरे पूज्य पिताजी माथुराम जी मूर्तिकार, जिनसे मैंने सारा काम सीखा, जिन्होंने मुझे तुलिका चलाना सिखाया, उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं संसद से लेकर के 80 से ज़्यादा देशों में काम किया। यहाँ पर जब पहली बार आया था तो हनुमान जी के इस पावन स्थल पे काम करने का बहुत मौका मिला। फॉर्चुनेट हूँ, अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। पिताजी साथ में हैं। आपने जैसे कहाँ तक अब तक जैसे मूर्तियाँ बनाई होगी जो खास आपके लिए याददाश्त रही? ईस्टर्न यूरोप से लेकर के हमने अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में -50 डिग्री के अंदर जब हनुमान जी की 50 फीट से ऊंची मूर्ति लगाने का मौका मिला, वो एक यादगार क्षण था। अब तक कितनी विशाल, सबसे विशाल जो प्रतिमा? 370 फुट ऊंची मूर्ति मैंने राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई है। शिव जी की मूर्ति? शिव जी की प्रतिमा, वो बिल्कुल मेरा कार्य है। मतलब मैं कहूँगा कि आपने जो भी खूबसूरत विशाल प्रतिमाएं जो देखी है वो इन्हीं के हाथों से बनी है और नमन करूँगा ऐसे हाथों को। और क्या ऐसे मन में जैसे क्या प्रेरणा होती है कि हम ऐसा कार्य करें? और आज ये जो मूर्ति बनी है, शायद मैं जब तक जहाँ तक जानता हूँ कि हनुमान जी के हाथ जोड़े हुए जो ये प्रतिमा है, ये भी इस तरह की प्रतिमा यहाँ पर पहली है, क्योंकि ऐसे आशीर्वाद देने की मुद्रा में, अन्य मुद्राओं में होती है। ये जो आइडिया है, जो बालाजी महाराज जो हाथ जोड़े खड़े हैं, ये आइडिया किस तरह से? हर कलाकार की भावना होती है कि वो अपने जीवन में हमेशा एक यूनिक काम
करे। चूँकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो गौ माता हम सबकी वंदनीय है। माँ बहुत छोटा शब्द है लेकिन पूरी दुनिया उस माँ शब्द में समाती है। हनुमान जी भी गाय माता को कहीं ना कहीं पूजते होंगे और गाय वंदनीय इसीलिए है कि देवता भी गाय को नमन करते हैं। दास रूपी हनुमान जी सभी गायों को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए उनसे आज विराजमान है यहाँ पे। हम सब अभिभूत हैं उनके आशीर्वाद से। बिल्कुल, इनकी भावनाओं और प्रेरणा दोनों को जानने की कोशिश की और इनके पिताजी इन्होंने कहा कि जहाँ से इनको प्रेरणा मिली और जहाँ से इनको मार्ग मिला, नाथूराम जी वर्मा जो खुद एक मूर्तिकार हैं, क्या कहेंगे आज एक इस विशाल प्रतिमा को आपके पुत्र ने बनाया है और आपकी जो मूर्ति कला है उसको वो आगे ले जा रहे हैं? नरेश को अभी और आगे जाना है, ऐसा मेरा स्वभाव है। और नरेश ने जो काम किया अब तक है उस काम में मैं तो अक्सर नुक्ताचीनी किया करता हूँ, लेकिन नरेश मेरी नुक्ताचीनी से फ़ायदा उठाता है हमेशा। और इसलिए मैं खुश हूँ कि नरेश आगे बढ़ रहा है और समाज की सेवा कर रहा है। एक बार बिरला जी को वियोगी हरि जी ने कहा था कि जब हम अर्जन करते हैं तो उसके साथ साथ विसर्जन भी करना चाहिए। पैसा कमाना, उसको संगठित करना, ये इंसान का ध्येय नहीं होना चाहिए। अगर हम सर्जन ही करेंगे अर्थ का और उपार्जन विसर्जन नहीं करेंगे तो लक्ष्मी उल्टे पांव लौट भी जाती है। इसलिए नरेश को मेरा आशीर्वाद है कि विसर्जन भी करते रहे। बिल्कुल, माता जी की जो पावन याद में आपने ये मूर्ति बनाई है, माता जी के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे? माँ के बारे में क्या शब्द कहूँ मैं, उन्होंने बनाया, बड़ा किया। वो एक सेक्रेड और एक पायस सोल रही है, हमें बड़ा किया उन्होंने और उन्हीं की प्रेरणा से ये मूर्ति हमने बनाई। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, और श्री बालाजी गौशाला संस्थान जहाँ पर आज यह एक विशाल 51 फीट की प्रतिमा हनुमान जी महाराज के यहाँ पर बनाई गई और जो मूर्तिकार जिन्होंने बनाया है नरेश जी कुमावत, जो अनेक विश्व रिकॉर्ड रखते हैं विशाल प्रतिमाएं बनाने का। और आपने नए संसद भवन को आपने देखा, चर्चाओं में खूब देखा होगा, सुना होगा, वहाँ पर भी जो मूर्तियाँ बनी हुई है समुद्र मंथन वगैरह की, वो नरेश जी कुमावत के द्वारा बनाई हुई है। कनाडा में भी एक विशाल ऐसी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा नरेश जी कुमावत के द्वारा बनाई गई है। और इसी तरह से नाथ द्वारा में जो विशाल भगवान शिव शंकर की जो प्रतिमा 370 फीट की बनी हुई है वो भी नरेश जी कुमावत के हाथों से बनी हुई है। यानी ऐसे कलाकार, दिव्य कलाकार ने यहाँ गौ सेवा में, गौशाला में ऐसी एक विशाल हनुमान जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर बनाई, जिसका अनावरण उनकी माता जी की याद में उन्होंने किया और उन्होंने माता जी को अपने संस्कारों और अपनी प्रेरणा के रूप में याद किया। मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को जय गौ माता, जय बालाजी।